सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में देश का आदर्श प्रदेश बताने से नहीं थकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन सारे दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और यूपी पुलिस की रगड़ाई हो रही है। आदर्श उत्तर प्रदेश के जो दावे योगी कर रहे हैं, उसके उलट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। कानून के शासन का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय और गैर कानूनी बोलकर बुलडोजर बाबा के बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई। फिर प्रयागराज में जिन घरों को गिराया गया था, उनको 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। अब तो हद हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जिस कानून के राज की तारीफ करते नहीं थकते, उस कानून के राज को ही ध्वस्त बता दिया है। पुलिस साजिश का जो खेल खेलती रही है, उसे धर दबोचा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने केस आया। नोएडा के सेक्टर 39 का आरोपियों देबू सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का केस था। आरोपियों के पिता बलजीत सिंह ने शिकायतकर्ता दीपक बहल से 25 लाख रुपए कर्ज लिए थे। कर्ज लौटाने के लिए जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। तय समय पर पैसे ना लौटाने की शिकायत पुलिस में हुई। दीपक बहल ने आरोप लगाया कि बलजीत सिंह ने बेटों के साथ मिलकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। सेक्टर 39 की नोएडा पुलिस ने पिता और 2 बेटों के खिलाफ क्रिमिनल केस ठोक दिए। तब से केस खत्म कराने मारे फिर रहा था परिवार। चेक बाउंस सिविल केस का मामला बनता है। नोएडा पुलिस में दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 506 और 120 बी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। दलील ये दी गई कि चूंकि सिविल मामलों के निपटारे में समय लगता है, इसीलिए आपराधिक बनाकर केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने केस बदलने के लिए घूस ली थी। आरोपी देबू सिंह और दीपक सिंह पुलिस की एफआईआर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि दर्ज क्रिमिनल केस रद्द किया जाए। चेक बाउंस के जरा से केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के आदर्श कानून व्यवस्था, आदर्श पुलिसिंग की धज्जियां उड़ा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हर रोज सिविल केसेस को आपराधिक केसेस में बदला जा रहा है। कानून के शासन का ब्रेकडाउन है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भड़क गए कि ये तो नहीं चल सकता। केवल पैसे ना देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इतनी राहत दी कि नोएडा के ट्रायल कोर्ट में लंबित क्रिमिनल केस पर रोक लगा दी, लेकिन उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी प्रशांत कुमार और एसएचओ से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा कि सिविल केस को क्रिमिनल केस क्यों बनाया। जांच अधिकारी के लिए कोर्ट का आदेश ये कि कोर्ट में पेश होकर कटघरे में खड़े होकर एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाया। सबक सीखना होगा कि ऐसे चार्जशीट फाइल नहीं होती। चीफ जस्टिस ने इतनी ही नरमी दिखाई कि इस ओवर को पास ओवर कर दिया, लेकिन वार्निंग दी कि अगली बार हुआ तो पुलिस पर जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने शरीफ अहमद के पुराने केस में क्लियर रूलिंग दी थी कि चार्जशीट कैसे बनेगी, किस कॉलम में क्या लिखा जाएगा। सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाने का खेल यूपी में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चल रहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को खेल का सच पता है। दिसंबर में उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में ये सिस्टम चल रहा है, इससे कोर्ट का लोड बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।